प्रसंग चल रहा है कि दुनिया का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हम यह विचार करते हैं लेकिन यह विचार नहीं कर पाते कि हमारा दुनिया के प्रति क्या कर्तव्य है। दोनों में बहुत अंतर है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरा बुरा न विचारे। ये हर व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन नीति यह कहती है कि तुम इस पर कितना भी प्रयास करना, कभी तुम्हारी ये भावना सफल नहीं होगी। कोई दुनिया का व्यक्ति मेरा बुरा न विचारे, ये हमारी भावना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया ने भगवानों को नहीं छोड़ा। भगवान का भी बुरा विचारा है तो तुम किस खेत की मूली हो। ये दुनिया गुरुओं को नहीं छोड़ती है तो तुम किस खेत की मूली हो। गुरुओं के प्रति भी लोगों ने बुरा सोचा है कि नहीं। इतने बड़े बड़े महामुनिराजों पर उपसर्ग आए। 700 मुनि जो महानिर्मल थे। हमें बहुत विवेक से काम लेना है दुनिया में जीते समय। कहीं हमारा रेत को पेलने में जिंदगी न निकल जाए, कहीं सिर से पहाड़ फोड़ने में जिंदगी न निकल जाए, कहीं जिंदगी के अंत समय में हमें ये नहीं कहना पड़े मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया जिंदगी में। जिंदगी वो है जो पूर्ण करके मरना है, पूर्ण करके। भगवान से प्रार्थना करो, साधना करो, जब भी मेरे प्राण निकलें बस मुझे इतना मौका मिल जाए कि मैं कह सकूं कि मैं जिंदगी में जो करना था मैंने सब कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। पूर्ण ब्रह्म, अतृप्त होके मत मरो। सारी दुनिया अतृप्त होके मर रही है, मौत से डर रही है। अभी मौत ना आ जाए, मुझे बहुत कुछ करना है। बस यही हमारी सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि मेरी मौत आ जाए मैं तैयार हूँ। हर व्यक्ति एक ही कह रहा है कि नहीं, अभी मौत नहीं आना चाहिए, हमें कुछ कार्य करना बाकी है। बस यही दुर्गति का कारण है। और ऐसे जीव मर कर के भूत बनते हैं क्योंकि अतृप्त होके मर रहा है, दुर्गतियों में पड़ते हैं। अतृप्त आत्माओं को कोई स्थान नहीं देता और हमें अतृप्त होके नहीं मरना। गुरु का सानिध्य पा करके अतृप्त, भगवान का सानिध्य पाके अतृप्त नहीं। अपनी जिंदगी कहीं ऐसे ही नहीं निकल जाए और जब मौत आए तो हम रह जाएं कि बस जिंदगी खत्म, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। हमें उस बात की साधना करना है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। आज मृत्यु आ जाए तो मैं तैयार हूँ, और लाखों वर्षों तक जीने का मौका मिले तो भी मैं तैयार हूँ। मेरा इतनी साधना है, इतनी तपस्या है, मेरे पास इतना पुण्य है कि लाखों वर्षों की जिंदगी मिल जाए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना पुण्य लेकर के आया हूँ। अपनी जिंदगी पर विश्वास करो और इतना कम से कम भावना करो कि मुझे ज़्यादा पुण्य नहीं चाहिए। जितनी जिंदगी है
कितनी जिंदगी है ये नहीं पूछना, जितनी भी जिंदगी है बस वो जिंदगी शांति से जी सकूं इतना पुण्य चाहिए। और यदि मेरी आज ही मौत लिखी है तो मुझे कुछ नहीं मांगना, बस इतना मौका दे देना कि मैं कह सकूं कि मैं तैयार हूं। हमेशा मौत के लिए बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहा करो। हाँ, सोने के पहले सब त्याग करके सोया करो, कहीं रात में चले गए तो। पूर्ण होके मरना है, बस एक ही बात। और पूर्ण होके वही मर सकता है जो शाम को सोने के पहले अपना पूरा हिसाब करके सोता है, पूरा हिसाब करके सोता है। बनियों के संबंध में आता है कि वो शाम को व्यापार दुकान बंद करने के बाद अपने बही खाता मिला करके ही सोता है। एक पाई का भी फर्क आ रहा तो एक पाई को मिलाने के लिए वो 4 आने का घी जला दे। हिसाब कितने का मिलाना है? 1 पाई का। और तेल कितने का जला दिया? 4 आने का। मारवाड़ी में कहावत है कि बनिया 1 पाई का हिसाब मिलाने के लिए 4 आने का तेल जला देता है, लेकिन हिसाब मिलाए बिना सोता नहीं है। सोएंगे तो जब शाम दिन भर का हिसाब मिल जाए। बही खाते में पूरा मिलाने के बाद 2 लाइनें खींच करके ही सोता है। मैंने सोचा ऐसा क्यों नींद खराब कर रहा है, सुबह मिला लेगा उठ के, क्या बात होगी? सुबह मिला लेगा उठकर, क्या बात होगी? नहीं, बनिया कहता है मैं बनिया जरूर बाहर से हूं, अंदर से तो मैं जैन हूं। मैं भली बनिया हूं, मेरे गुरु तो जैन हैं। मैं भली बनिया हूं, मेरे भगवान तो जिनेंद्र हैं। नहीं, मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने कहा है कोई काम अधूरा छोड़कर इच्छाएं लेकर सोना मत। सोने के पहले सब ब्राह्म, मेरा सब कार्य हो चुका, दिन भर में जो सोचा था अब मैं सो रहा हूं। ये व्यक्ति जैसे ही डबल लाइनें खींची, बनिया निश्चिंत हो जाता है। जब तक डबल लाइन नहीं खींची जब तक उसको नींद नहीं आती। 2 लाइनें खींची नहीं हो वो वहीं लुढ़क जाता, बोले अब क्या है, बस हो गया, हिसाब मिल गया। ये जैन धर्म की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी या करो नीति थी कि तुम जिंदगी में अंत में कोई भी काम सुबह का लेके मत छोड़ना। ये काम सुबह करेंगे ये संकल्प करके मत सोना। ठीक है सुबह उठोगे, लेकिन ये कह के मत सोना कि सुबह करूँगा। सुबह का काम सुबह देखा जाएगा, शाम को किसी को टाइम दे के मत सोना। शाम को किसी से कोई विकल्प करके मत सोना कि मैं एक कल करूँगा। नहीं, आज तो ठीक, कल सुबह देखूँगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।